नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी श्रोता बंधुओं को, सभी सत्संग प्रेमियों को यथाउचित अभिवादन मेरा स्वीकार हो। भक्तिमय वातावरण में जय श्री राम का नाम लेते हुए माँ सरस्वती के चरण कमलों में शीश नवाते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूँ। जी हाँ, लक्ष्मण की भक्ति। जी हाँ, ये त्रेता युग की बात है कि राम जब वनवास से लौट करके अयोध्या आए तो एक दिन राम की सभा लगी हुई थी। उस समय राजा राम को राजा बना दिया गया था। तो सभा में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे गुरु वशिष्ठ आए और सभी को संबोधित करते हुए बोले कि इस भूतल में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। लक्ष्मण की भक्ति अनंत है, अटूट है और उसके बराबर शायद ही कोई भ्रातृ प्रेम का कोई उदाहरण मिलेगा। यह सोच करके सभी लोग हक्का बक्का रह गए और कुछ दरबारी पूछे, गुरुदेव आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अपने भाई और भाभी की सेवा निरंतर बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए करते रहे और ऐसी अटूट और अनंत भक्त शायद ही कोई मिलेगा। तो मैं लक्ष्मण जी के भ्रातृ प्रेम से अति प्रसन्न हूँ। तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मण जी को रोज दोना भर भर कर फल देता था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल फल नहीं खाए? तब गुरुदेव ने कहा कि ऐसा ही हुआ है। तब वहां पे लक्ष्मण जी खड़े होकर के सभी को संबोधित करते हुए बोले कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने 14 वर्ष तक ना तो सोया, ना खाया, ना पिया। हाँ भैया, हमें अवश्य जो फल रोज देते थे तो मैं उस फल को जो है अपने दिव्य शक्ति से अयोध्या में भिजवा देता था और कहता था कि जब भैया की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब मैं क्रमशः उन फलों को खाऊंगा, क्योंकि भैया के दिए हुए प्रसाद हैं और वो तो दिव्य फल होते हैं। तो मैं उसे यहीं पर भिजवा देता था। सभी लोग यह सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि भला इतनी दूर से फल अयोध्या में कैसे आ सकते हैं, लेकिन ये तो लक्ष्मण है, शेषावतार हैं, उनके लिए कुछ भी संभव है। जी हाँ, तब रामचंद्र जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। तब लक्ष्मण जी ने सभी लोगों को लेकर के और वहां पर गए, क्योंकि राम जी ने कहा चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर वो दोने हैं। तो अयोध्या में जहाँ पर वो दोने मतलब रखे हुए थे, लक्ष्मण जी ने भिजवाए थे, वहां सभी लोगों को लेकर के गए। तब सभी लोगों ने वहां फल के दोने गिने और सभी दोने बिल्कुल बराबर थे, लेकिन 4 दोने कम थे। तब रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, इसमें से तो 4 दोने कम हैं, क्योंकि बाकी तो सभी दोने हैं, तो 4 दोने कैसे कम है? इसका मतलब तुमने खाया होगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, वो 4 दोने आपने हमें दिया ही नहीं। आइए बताते हैं। एक दोना तो उस समय का कम है जब जो है भरत भैया चित्रकूट में पिता के निधन का समाचार दिए थे, तब उस दिन आपने कोई भोजन नहीं किया था। तो जब आपने कोई भोजन नहीं किया तो हमें कहाँ से दोना देंगे? तो एक दोना तो वो कम है। दूसरा दोना उस समय का कम है जब हमारी भाभी माता सीता का हरण हो गया था, तो आप जंगल जंगल भटक रहे थे, तो अब तब भी आपने उस दिन कुछ नहीं खाया था। अर्थात तब भी आपने हमें जब आप ही ने कुछ नहीं खाया तो हमें कहाँ से वो प्रसाद देते? तो उस समय का दोना कम है। और तीसरा दोना उस समय का कम है जब हमें मेघनाथ ने शक्ति मारा था। मेघनाथ ने जब हमें शक्ति मार दिया था, उस दिन आपके गोद में मैं पड़ा रहा हूँ और आप रो रहे थे, तो उस दिन भी आपने कोई भोजन नहीं किया था। तब उस समय भी जो है आपने कुछ नहीं खाया। तो जब आपने नहीं खाया तो हमें आपने प्रसाद नहीं दिया। तब उस समय जो है का दोना खाली है। तो और चौथा दोना उस समय का खाली है जब जो है आप अयोध्या से निकले थे वन के लिए। तो उस समय चूंकि आप लगभग सुबह के 8:30 बजे के आसपास वन के लिए प्रस्थान कर दिए थे, तो उस समय भी आपने कुछ नहीं खाया था।
तब आपने जब कुछ खाया नहीं तो हमें कुछ दिया नहीं, तब इसलिए वो चौथा दोना भी कम है। और तीन दोने उस समय के भी कम है, हालांकि आपको पता है इसलिए आपने उसकी काउंटिंग में नहीं रखा। जब आप समुद्र देव की 3 दिन पूजा कर रहे थे, लंका जाने के लिए उनसे रास्ता मांग रहे थे, तब आप जो है 3 दिन कुछ नहीं खाए। तो जब आप नहीं खाए तो इसलिए वो दोना आपने हमें दिया नहीं। हालांकि राम जी ने बोला हाँ ये बात तो मुझे पता है, इसलिए मैं गिनती में जो है उन दोनों को नहीं शामिल किया। तो इस प्रकार की भक्ति लक्ष्मण की देख करके सभी अयोध्या वासी लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और बोले भाई हो तो ऐसा हो। और सभी फलों को, सभी दोनों को देख करके सभी लोग हक्का बक्का रह गए और लक्ष्मण के भ्रात प्रेम की दुहाई देने लगी कि यदि संसार में भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। जी हाँ, ऐसे थे हमारे लक्ष्मण भक्त। तो इतना ही कह करके आज के प्रसंग को मैं समाप्त करता हूँ। आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। जी हाँ, जय श्री राम का नाम लेते हुए यह प्रसंग अब मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए वीरवर हनुमान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोलिए श्रीमान लक्ष्मण जी की जय। ऐसे भ्रातृ प्रेम की अनूठी कहानी शायद ही इस होटल पर आपने कभी देखी या सुनी होगी। जी हाँ, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। बोलिए जय जय सीताराम। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार, धन्यवाद।